हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजेवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भूय भावुका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुत जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का 5वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें आज का प्रसंग है भक्तिहीन पुरुषों की गति और भगवान की पूजा विधि का वर्णन। राजोवाच भगवन्तं हरिं प्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमा तेषां शान्तकामानां कनिष्ठा विजितात्मनाम्। कि राजा निमि ने पूछा, योगीश्वरों, आप लोग तो श्रेष्ठ आत्मज्ञानी और भगवान के परम भक्त हैं, कृपा करके यह बताइए कि जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई हैं, लौकिक और पारलौकिक भोगों की लालसा मिटी है और मन एवं इंद्रियां भी बस में नहीं हैं, तथा जो प्रायः भगवान का भजन भी नहीं करते, ऐसे लोगों की क्या गति होती है। चमसौवाच मुख बाहुरूपादिभ्य पुरुषा स्याश्रमेशः चत्वारो जगरे वर्ण गुणे विप्रादय पृथक् य एषं पुरुषं साक्षादात्म प्रभवम् ईश्वरं न भजन्त्यावजानन्ति स्थानाद् भ्रष्ट पतन्त्यधः। दूरे हरिकथा केचित् दूरे च अच्युत कीर्तना स्त्रिया शूद्रादेशेव येन कम्प्या भवादृशम् विप्रो राजन्यवैश्यो च हरे प्राप्ता पदान्तिकं श्रोतेन जन्मनाथापि मुह्यन्त्याम्रयवादिनः कर्मण्यको विदा स्तब्धा मूर्खा पंडितमानिनः वदन्ति चाटुकान् मूढा या मध्वा गिरोत्सुका रसा घोरसङ्कल्पा कामुका हैमन्यवः दाम्भिका मानिना पापा सन्त्याच्युतप्रियं वदन्ति तेनोऽन्य उपासितो श्रिया गृहेषु मैथुन्यपरेषु चाशिषा यदंतृशिष्टा न विधान दक्षिणं वृते परं घ्रन्त्ये पशून् तद्विदः श्रिया विभूत्या विजनेन विद्यया त्यागेन रूपेण बलेन कर्मणा जातस्मै नान्दधिया सहेश्वरान् सतो मन्यन्ति हरिप्रिया खला सर्वेश शाश्वतनुवृत्य वस्थितं यथा खमात्मानम् अभीष्ट ईश्वरं वेदोपगीतं च न शृण्वते बुधा मनोरथानां प्रवदन्ति वार्तया लोके व्यवायां मध्य सेवा नित्या सुजन्तोर्न हि तत्र च उदना व्यवस्थितेषु विवाहयज्ञ सुराग्रहेरासु निवृत्तिरिष्टा धर्म च धर्मेक फलं यतो वे ज्ञानं स विज्ञानमनुप्रशान्ति गृहेषु युज्यन्ति कलेवरस्य मृत्युं न पश्यन्ति दुरन्त्यवीर्यम् यद्घ्राणभक्षो वियतासुराया स्तता पशोरालवनं च न हिंसा एवं व्यवाय प्रजया न रत्या इमं विशुद्धं न विदुः स्वधर्मम् ये त्वेन वन्दितोत्सन्ता स्तब्धा सदा अभिमानिना
पशून् दुह्यन्ते विस्रब्धा प्रेता खादन्ते च तान् द्विषन्ति परकायेषु स्वात्मानं हरिम् ईश्वरं मृतके क्षणबन्धेऽस्मिन् बद्ध्वा स्नेहः पतन्त्यधः ये कैवल्यं सम्प्राप्ता ये चातीता समूढतमा तां दैवर्यिकाया क्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते एत आत्महनोत्सान्ता अज्ञाने ज्ञानमानिन सीदन्त्या कृतकृत्या वे कालध्वास्तमनोरथा हित्वात्याया सरचिता गिरापत्या सुवीक्ष्या तमो विशन्त्या नित्यन्तो वासुदेवा पराङ्मुखा वासुदेवा पराङ्मुखा। इस प्रकार से अब आठवें योगेश्वर चमन जी ने कहा, राजन, विराट पुरुष के मुख से सत्व प्रधान ब्राह्मण, भुजाओं से सत्व रज प्रधान क्षत्रिय, जंगों से रज तम प्रधान वैश्य और चरणों से तम प्रधान शूद्र की उत्पत्ति हुई है। उन्हीं की जांघों से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य, वक्षस्थल से वानप्रस्थ और मस्तक से संन्यास, ये चार आश्रम प्रकट हुए हैं। इन चारों वर्णों और आश्रमों के जन्मदाता स्वयं भगवान ही हैं। वही इनके स्वामी, नियंता और आत्मा भी हैं। इसलिए इन वर्ण और आश्रम में रहने वाला जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता बल्कि उल्टा उनका अनादर करता है, वह अपने स्थान, वर्ण, आश्रम और मनुष्य होने से भी च्युत हो जाता है, उसका अधःपतन हो जाता है। बहुत सी स्त्रियां और शूद्र आदि भगवान की कथा और उनके नाम कीर्तन आदि से कुछ दूर पड़ गए हैं। वे आप जैसे भगवत भक्तों की दया के पात्र हैं। आप लोग उन्हें कथा कीर्तन की सुविधा देकर उनका उद्धार के करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जन्म से, वेदाध्ययन से तथा यज्ञोपवीत आदि संस्कारों से भगवान के चरणों के निकट तक पहुंच चुके हैं, फिर भी वे वेदों का असली तात्पर्य न समझकर अर्थवाद में लगकर मोहित हो जाते हैं। उन्हें कर्म का रहस्य मालूम नहीं है। मूर्ख होने पर भी वे अपने को पंडित मानते हैं और अभिमान में अकड़े रहते हैं। वे मीठी मीठी बातों में भूल जाते हैं और केवल वस्तु शून्य शब्द माधुरी के मोह में पड़कर चटकीली भड़कीली बातें कहा करते हैं। रजोगुण की अधिकता के कारण उनके संकल्प बड़े घोर होते हैं। कामनाओं की तो सीमा ही नहीं रहती है। उनका क्रोध भी ऐसा होता जैसे सांप का बनावट, और घमंड से उन्हें प्रेम होता है। वे पापी लोग भगवान के प्यारे भक्तों की हंसी उड़ाया करते हैं। वे मूर्ख बड़े बूढ़ों की नहीं, स्त्रियों की उपासना करते हैं। यही नहीं, वे परस्पर इकट्ठे होकर उस घर गृहस्थी के संबंध में ही बड़े बड़े मनसूबे बांधते हैं जहाँ जहाँ का सबसे बड़ा सुख स्त्री सहवास में ही सीमित है। वे यदि कभी यज्ञ भी करते हैं तो अन्नदान नहीं करते, विधि का उल्लंघन करते और दक्षिणा तक नहीं देते। वे कर्म का रहस्य न जानने वाले मूर्ख केवल अपनी जीभ को संतुष्ट करने और पेट की भूख मिटाने, शरीर को पुष्ट करने के लिए बेचारे पशुओं की हत्या करते हैं। धन, वैभव, कुलीनता, विद्या, दान, सौंदर्य, बल और कर्म आदि के घमंड से अंधे हो जाते हैं तथा वे दुष्ट उन भगवत प्रेमी संतों तथा ईश्वर का भी अपमान करते रहते हैं। राजन, वेदों ने इस बात को बार बार दोहराया है कि भगवान आकाश के समान नित्य निरंतर समस्त शरीरधारियों में स्थित हैं। वे ही अपने आत्मा और प्रियतम हैं, परंतु वे मूर्ख इस वेद वाणी को तो सुनते ही नहीं, केवल बड़े बड़े मनोरथों की बात आपस में कहते सुनते रहते हैं। वेद विधि के रूप में ऐसे ही कर्मों के करने की आज्ञा देता है कि जिनमें मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती है। संसार में देखा जाता है कि मैथुन, मांस और मद्य की और प्राणी की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है, तब उससे
उसमें प्रवृत्त करने के लिए विधान तो हो ही नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में विवाह यज्ञ और श्रोत्रामणि यज्ञ द्वारा ही जो उनके सेवन की व्यवस्था दी गई है, उसका अर्थ है लोगों की उच्छृंखल प्रवृत्ति का नियंत्रण, उनका मर्यादा में स्थापन। वास्तव में उनकी ओर से लोगों को हटाना ही श्रुति को अभीष्ट है। धन का एकमात्र फल है धर्म, क्योंकि धर्म से ही परम तत्व का ज्ञान और उसकी निष्ठा अपरोक्ष अनुभूति सिद्ध होती है, और निष्ठा में ही परम शांति है। परंतु यह कितने खेद की बात है कि लोग उस धन का उपयोग घर गृहस्थी के स्वार्थों में या काम भोग में ही करते हैं, और यह नहीं देखते कि हमारा यह शरीर मृत्यु का शिकार है और वह मृत्यु किसी प्रकार भी टाली नहीं जा सकती है। श्रोत्रामणि यज्ञ में भी सुरा को सूंघने का ही विधान है, पीने का नहीं। यज्ञ में पशु का आलम्बन स्पर्श मात्र ही विदित है, हिंसा नहीं। इसी प्रकार अपनी धर्मपत्नी के साथ मैथुन की आज्ञा भी विषय भोग के लिए नहीं, धार्मिक परंपरा की रक्षा के निमित्त संतान उत्पन्न करने के लिए ही दी गई है। परंतु जो लोग अर्थवाद के वचनों में ही फंसे हैं, विजयी हैं, वे अपने इस विशुद्ध धर्म को जानते ही नहीं। जो इस विशुद्ध धर्म को नहीं जानते वे घमंडी वास्तव में तो दुष्ट हैं, परंतु समझते हैं अपने को श्रेष्ठ। वे धोखे में पड़े हुए लोग पशुओं की हिंसा करते हैं और मरने के बाद वे पशु ही मारने वालों को खाते हैं। यह शरीर मृतक शरीर है, इसके संबंधी भी इसके साथ ही छूट जाते हैं। जो लोग इस शरीर से तो प्रेम की गांठ बांध लेते हैं और दूसरे शरीर में रहने वाले अपने ही आत्मा एवं सर्वशक्तिमान भगवान से द्वेष करते हैं, उन मूर्खों का अधपतन निश्चित है। जिन लोगों ने आत्मज्ञान संपादन करके कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त किया है और जो पूरे मूड भी नहीं हैं, वे अधूरे न इधर के और न उधर के हैं। वे अर्थ धर्म काम इन तीनों पुरुषार्थों में फंसे रहते हैं। एक क्षण के लिए भी उन्हें शांति नहीं मिलती है। वे अपने हाथों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसे ही लोगों को आत्मघाती कहते हैं। अज्ञान को ही ज्ञान मानने वाले इन आत्मघातियों को कभी शांति नहीं मिलती है। इनके कर्मों की परंपरा कभी शांत नहीं होती है। काल भगवान सदा सर्वदा इनके मनोरथों पर पानी फेरते रहते हैं। इनके हृदय की जलन विषाद कभी मिटने का नहीं है। राजन, जो लोग अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं, वे अत्यंत परिश्रम करके गृह पुत्र मित्र और धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं, परंतु उन्हें अंत में सब कुछ छोड़ देना पड़ता है और न चाहने पर भी विवश होकर घोर नरक में जाना पड़ता है। भगवान का भजन न करने वाले विषयी पुरुषों की यही गति होती है। इस प्रकार राजा निमि कहते हैं, कस्मिन् काले स भगवान किं वर्णा कीदृशो निर्वी नाम्ना वाक्येन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम्। राजा निमि कहते हैं कि पूछते हैं कि योगीश्वरों, आप लोग कृपा करके यह बतलाए कि भगवान किस समय किस रंग का और कौन सा आकार स्वीकार करते हैं और मनुष्य किन नामों और विधियों से उनकी उपासना करते हैं। अब न करभाजन वाच कृतं तेता द्वापरं च कलिरित्ये सुकेशव नानावर्णा विधाकारो नानेव विधिनेज्यते कृते शुक्ल चतुर्बाहुर्जटिलो बल कलाम्बस कृष्णाजिनोपवीताख्यान् बिभ्रत दंडकमंडलु मनुष्यासु तदा शांता निर्वीरा सुहृदा समा यजन्ति तपसा देवं शमेन च दमेन च
हंस सुपर्णो वैकुंठो धर्मो युगेश्वरो मल ईश्वर पुरुषो व्यक्त परमत्वेत येयते त्रेतायां रक्तवर्णोऽसौ चतुर्बाहु त्रिमेखल हिरण्य हिरण्यके शस्त्रयात्मा सुषुवादुपलक्षण तं तदा मनुजा देव सर्वदेवमयं हरिं यजन्ति यजन्ति विद्या तया धर्मिष्ठा ब्रह्मवादिनः विष्णुर्यज्ञ कृष्णगर्भ सर्वदेव उरुक्रम वृखा कपिर्यजन्त उरुगाय इतिर्यते द्वापरे भगवत् श्याम पीतवासा निजायुधा श्रीवत्सादिभिरङ्कैश्च लक्षणे रूपलक्ष्यता तं तदा पुरुषं न मर्त्या महाराजोपलक्षणां यजन्ति वेद तन्त्राभ्यहं परं जिज्ञासो नृप नमस्ते वासुदेवाय नमो संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः नारायणाय ऋषे पुरुषाय महात्मने विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः इदं द्वापर उर्वेश स्तुवन्ति जगदीश्वरं नानातन्त्रविधानेन कलावत्पेधा शृणुः कृष्णवर्णा तुषा कृष्ण सांगोपांगास्तपार्षदं यज्ञे संकीर्तनं प्रायेश यजन्ति स्मेधसा ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिववीरं च नुतं शरण्यं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुष्यति यः सुरेशराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दयतयेक्षित मन्यधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् एवं युगानुरूपायां भगवान् युगवर्तिभिः मनुजेर्युज्यते राजन् श्रेयासामीश्वरो हरि कलिं सभाजयन्त्याय गुणाज्ञा सारभागिनः यत्र संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थो विलभ्यते न याता परमो लाभो देहिनं भ्राम्यतामिव यतो विन्दते परमां शान्तिनश्यते संस्कृतिः कृतादिशो प्रिया राजन् कालविच्छन्त्य सम्भवं खलो खलो भविष्यन्ति नारायणपरायणः क्वचिन्महाराजा दृढवेषो च भूरिश ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमालापयस्विनी कावेरी च महापुण्य प्रतीच्या च महानदी नदी ये पिबन्ति जलं तासां मनुजा मनुजेश्वरा प्रायो भक्ता भगवती वासुदेवामलाश्रया देवर्षिभूताप्तॄणां पितॄणां किङ्करो नायमृणीं च राजन् सर्वात्मनां य शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तं स्वपादमूलं भजता प्रियस्य त्यक्त्वान्यभावस्य हरिः परेश विकर्मयाच्योत्पत्तिं कस्यचित् दुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वरों, आप लोग कृपा करके यह बतलाइए कि भगवान किस समय किस रंग का कौन सा आकार स्वीकार करते हैं और मनुष्य किन नामों और विधियों से उनकी उपासना करते हैं। अब नवें योगेश्वर कर भाजन जी ने कहा, राजन, 4 युग हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। इन युगों में भगवान के अनेकों रंग, नाम और आकृतियाँ होती हैं तथा विभिन्न विधियों से उनकी पूजा की जाती है। सतयुग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है श्वेत सफ़ेद, उनके 4 भुजाएं और सिर पर जटा होती है तथा वे वलकल का ही वस्त्र पहनते हैं। काले मृग चर्म यज्ञोपवीत रुद्राक्ष की माला, दंड और कमंडलू धारण करते हैं। सत्ययुग के मनुष्य बड़े शांत, परस्पर बैर रहित, सबके हितैषी और समदर्शी होते हैं। वे लोग इंद्रियों और मन को
वश में रखकर ध्यान रूप तपस्या के द्वारा सबके प्रकाशक परमात्मा की आराधना करते हैं। वे लोग हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा आदि नामों के द्वारा भगवान के गुण, लीला आदि का गान करते हैं। राजन, त्रेता में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है लाल, 4 भुजाएं होती हैं और कटिभाग में वे 3 मेखला धारण करते हैं। उनके बाल सुनहरे होते हैं। वे वेद प्रतिपादित यज्ञ के रूप में रहकर श्रुक, श्रुवा आदि यज्ञ पात्रों को धारण किया करते हैं। उस युग के मनुष्य अपने धर्म में बड़ी निष्ठा रखने वाले और वेदों के अध्ययन अध्यापन में बड़े प्रवीण होते हैं। वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद रूप वेद त्रयी द्वारा सर्वदेव स्वरूप देवादिदेव भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं। त्रेता युग में अधिकांश लोग विष्णु यज्ञ, कृष्णगर्भ, सर्वदेव, उरुक्रम, वृषाकपि, जयंत और उरुगाय आदि नामों से उनके गुण और लीला आदि का कीर्तन करते हैं। राजन, द्वापर युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है सांवला। वे पीताम्बर तथा शंख, चक्र, गदा आदि अपने आयुध धारण करते हैं। वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, भृगुलता, कौस्तुभमणि आदि लक्षणों से वे पहचाने जाते हैं। राजन, उस समय जिज्ञासु मनुष्य महाराजों के चिन्ह, छत्र, चंवर आदि से युक्त परम पुरुष भगवान की वैदिक और तांत्रिक विधि से आराधना करते हैं। वे लोग इस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं। हे ज्ञान स्वरूप भगवान वासुदेव एवं क्रिया शक्ति रूप संकर्षण, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में हम आपको नमस्कार करते हैं। ऋषि नारायण, महात्मा, नर, विश्वेश्वर, विश्वरूप और सर्वभूतात्मा भगवान को हम नमस्कार करते हैं। राजन, द्वापर युग में इस प्रकार लोग जगदीश्वर भगवान की स्तुति करते हैं। अब कलयुग में अनेक तंत्रों के विधि विधान से भगवान की जैसी पूजा की जाती है, उसका वर्णन सुनो। उसका वर्णन इस प्रकार है। कलयुग में भगवान का श्री विग्रह होता है कृष्ण वर्ण, काले वर्ण का, काले रंग का, जैसा नीलम मणि से उज्ज्वल कांति धारा निकलती है रहती है, वैसे उनके अंग की छटा भी उज्ज्वल होती है। वे हृदय आदि अंग, कौस्तुभ आदि उपांग, सुदर्शन आदि अस्त्र और सुनंद प्रभृति पार्षदों से संयुक्त रहते हैं। कलयुग में श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष ऐसे यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करते हैं जिनमें नाम, गुण, लीला आदि के कीर्तन की प्रधानता रहती है। वे लोग भगवान की स्तुति इस प्रकार करते हैं। प्रभु, आप शरणागत रक्षक हैं। आपके चरणारविंद सदा सर्वदा ध्यान करने योग्य, माया मोह के कारण होने के सांसारिक पराजयों का अंत कर देने वाले तथा भक्तों की समस्त अभिष्ट वस्तुओं का दान करने वाले कामधेनु स्वरूप हैं। वे तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले स्वयं परम तीर्थ स्वरूप हैं। शिव, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता उन्हें नमस्कार करते हैं और चाहे जो कोई उनकी शरण में आ जाए उसे स्वीकार कर लेते हैं। सेवकों की समस्त आरती और विपत्ति के नाशक तथा संसार सागर से पार जाने के लिए जहाज महापुरुष, मैं आपके उन्हीं चरणारविंदों की वंदना करता हूँ। भगवान, आपके चरण कमलों की महिमा कौन कहे। रामावतार में अपने पिता दशरथ जी के वचनों से देवताओं के लिए भी वांछनीय और दुस्तेज राज लक्ष्मी को छोड़कर आपके चरण कमल बन बन घूमते फिरे। सचमुच आप धर्मनिष्ठा की सीमा है और महापुरुष अपनी प्रेयसी सीता जी के चाहने पर जान बूझ कर आपके चरण कमल माया मृग के पीछे दौड़ते रहे। सचमुच आप प्रेम की सीमा हैं। प्रभु, मैं आपके उन्हीं चरणारविंदों की वंदना करता हूँ। राजन, इस प्रकार विभिन्न युगों के लोग अपने अपने युग के अनुरूप नाम रूपों द्वारा विभिन्न प्रकार से भगवान की आराधना करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी पुरुषार्थों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री हरि ही हैं। कलयुग में केवल
संकीर्तन से ही सारे स्वार्थ और परमार्थ बन जाते हैं। इसलिए इस युग का गुण जानने वाले सारग्राही श्रेष्ठ पुरुष कलयुग की बड़ी प्रशंसा करते हैं, इससे बड़ा प्रेम करते हैं। देह अभिमानी जीव संसार चक्र में अनादि अनादि काल से भटक रहे हैं। उनके लिए भगवान की लीला गुण और नाम के कीर्तन से बढ़कर और कोई परम लाभ नहीं है, क्योंकि इससे संसार में भटकना मिट मिट जाता है और परम शांति का अनुभव होता है। राजन, सत्ययुग, त्रेता और द्वापर की प्रजा चाहती है कि हमारा जन्म कलयुग में हो, क्योंकि कलयुग में कहीं कहीं भगवान नारायण के शरणागत उन्हीं के आश्रय में रहने वाले बहुत से भक्त उत्पन्न होंगे। महाराज विदेह कलयुग में द्रविड़ देश में अधिक भक्त पाए जाते हैं, जहाँ ताम्रपर्णी, कृतमाल, पैश्वनी, परम पवित्र कावेरी महानदी और प्रतीची नाम की नदियाँ बहती हैं। राजन, जो मनुष्य इन नदियों का जल पीते हैं प्रायः उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वे भगवान वासुदेव के भक्त हो जाते हैं। राजन, जो मनुष्य यह करना बाकी है, यह करना आवश्यक है इत्यादि कर्म वासनाओं का अथवा भेद बुद्धि का परित्याग करके सर्वात्म भाव से शरणागत वत्सल प्रेम के वरदानी भगवान मुकुंद की शरण में आ गया है, वह देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से उऋण हो जाता है। वह किसी के अधीन, किसी का सेवक, किसी के बंधन में नहीं रहता है। जो प्रेमी भक्त अपने प्रियतम भगवान के चरण कमलों का अनन्य भाव से दूसरी भावनाओं, अवस्थाओं, वृत्तियों और प्रवृत्तियों को छोड़कर भजन करता है, उससे पहली बात तो यह है कि पाप कर्म होते ही नहीं, परंतु यदि कभी किसी प्रकार हो भी जाएं तो परम पुरुष भगवान श्री हरि उसके हृदय में बैठकर वह सब धो बहा देते हैं और उसके हृदय को शुद्ध कर देते हैं। नारदो वाच धर्मानं भागवता नित्यं श्रुताय मिथिलेश्वर जायन्ते यान् मुनीन् प्रीता सोपाध्यायो य पूजत तत्तो अंतर्देहे गिरे सिद्धा सर्वलोकस्य पश्यत राजा धर्माणो पातिष्ठ नवापा परमां गतिम् त्वमप्येतान् महाभागो धर्मान् भागवता श्रुतान् आश्रिता श्रद्धया युक्तो निसंगो यास्यसे परम्। युवयो खलु दाम्पत्यो यशसा पूरितं जगत् पुत्रतां गमद्यद्वां भगवान् ईश्वरो हरि दर्शनालिङ्गनालापे शयनासनभोजने आत्मा वा पाविता कृष्णे पुत्रस्नेहं प्रकूर्तत वैरेण्यं नृपतया शिशुपालपाण्डु शाल्वादयो गतिविलासविलोकनादे ध्यायन्त आकृतधिया शयनासनादो तत्साम्य मा पुरनुरक्तधियां पुनः किम् मापत्यबुद्धिमं कदा कृष्णे सर्वात्मैश्वरे माया मनुष्यभावेन गूढेश्वर्या परव्यये भूभारसुरराजन्या हन्तवे गुप्ते सतान् अवतीर्णस्य निवृत्ते यशोलोके वितन्वये। इस प्रकार से नारद जी कहते हैं, वासुदेव जी मिथिला नरेश राजा निमि नो योगेश्वरों से इस प्रकार भागवत धर्म का वर्णन सुनकर बहुत ही आनंदित हुए। उन्होंने अपने ऋत्विज और आचार्यों के साथ ऋषभ नंदन नव योगेश्वरों की पूजा की। इसके बाद सब लोगों के सामने ही वे सिद्ध अंतर्ध्यान हो गए। विधेयराज निमि ने उनसे सुने हुए भागवत धर्मों का आचरण किया और परम गति प्राप्त की। मां भाग्यवान वासुदेव जी, मैंने तुम्हारे आगे जिन भागवत धर्मों का वर्णन किया है, तुम भी यदि श्रद्धा के साथ इनका आचरण करोगे तो अंत में सब आसक्तियों से छूटकर भगवान का परम पद प्राप्त कर लोगे। वासुदेव जी, तुम्हारे और देवकी के यश से तो सारा जगत भरपूर हो रहा है, क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तुम लोगों ने भगवान के दर्शन, आलिंगन तथा बातचीत करने एवं
उन्हें सुलाने, बैठाने, खिलाने आदि के द्वारा वात्सल्य स्नेह करके अपना हृदय शुद्ध कर लिया है। तुम परम पवित्र हो गए हो। वसुदेव जी, शिशुपाल, पौंड्रुक और साल्वा आदि राजाओं ने तो वैर भाव से श्री कृष्ण की चाल ढाल, लीला विलास, चितवन बोलन आदि का स्मरण किया था। वह भी नियमानुसार नहीं सोते, बढ़ते, चलते फिरते स्वाभाविक रूप से ही, फिर भी उनकी चित्तवृत्ति श्री कृष्णा आकार होगी और वे सारूप्य मुक्ति के अधिकारी हुए। फिर जो लोग प्रेम भाव और अनुराग से श्री कृष्ण का चिंतन करते, उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्त होने के कोई संदेह नहीं है। श्री नारद जी वसुदेव जी को कहते हैं कि तुम श्री कृष्ण को केवल अपना पुत्र ही मत समझो। वे सर्वात्मा, सर्वेश्वर, कारणातीत, अविनाशी हैं। उन्होंने लीला के लिए मनुष्य रूप प्रकट करके अपना ऐश्वर्य छिपा रखा है। वे पृथ्वी के भारभूत राज भेषधारी असुरों का नाश और संतों की रक्षा करने के लिए तथा जीवों को परम शांति और मुक्ति देने के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं और इसी के लिए जगत में उनकी कीर्ति भी गाई जाती है। श्री सुखदेवाच एतत्श्रुता महाभागो वासुदेवाति विस्मिता देवकी च महाभागा जहातो मोहमात्मनः इतिहासम् इमं पुण्यं धारेदा समाहिता स विदुये समलं ब्रह्म भूयाय कल्पते। सज्जनों, ये कथा 2-3 जगह चल रही है। एक तो नारद जी वासुदेव जी को इसी कथा को सुना रहे हैं। दूसरे में नो ऋषि निमि, राजा निमि को इसी कथा को सुना रहे हैं। और तीसरे में सुखदेव जी परीक्षित को इसी कथा को सुना रहे हैं। क्या कहते हैं कि प्रिय परीक्षित, नारद जी के मुख से यह सब सुनकर परम भाग्यवान वसुदेव जी और परम भाग्यवती देवकी जी को बड़ा ही विस्मय हुआ। उनमें जो कुछ माया मोह अवशेष था उसे उन्होंने तत्क्षण छोड़ दिया। राजन, यह इतिहास परम पवित्र है। जो एकाग्र चित्त से इसे धारण करता है, इसको सुनता है, यह सुनाता है, वह अपना सारा शोक मोह दूर करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। आज इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 11वें स्कंद का 6वां अध्याय होगा, जिसमें देवताओं की भगवान से स्वधाम सिधारने के लिए प्रार्थना तथा यादवों को प्रवास क्षेत्र जाने की तैयारी करते देकर उद्धव को भगवान के पास आना, ये कथा आएगी। ॐ नमोऽहं ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्यदोऽहं तीर्थात्पदं शिवभिरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।